अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं ये स्पेशल एपिसोड नेशनल स्टेडियम कराची से। जी हां, वही स्टेडियम जहां पर अब से कुछ दिन बाद यानी कि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का मेला शुरू होना है। सह मुल्की सीरीज़ यहाँ पर उसके आखिर 2 मैचेस हुए, फाइनल हुआ, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल में न्यूजीलैंड से शिकस्त खा गई, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट जो कि बड़े खुश हुए थे जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक रिकॉर्ड चेस किया। उसके बाद लेकिन शायकीन क्रिकेट थोड़ी मायूसी का शिकार हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस शिकस्त से पाकिस्तान की टीम ज़रूर जो है वो सबक सीखेगी और आगे चल के पाकिस्तान जो है वो बेहतर नताइज देगी। नेशनल बैंक स्टेडियम से मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ और पहले तो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जी उस मैच की, यानी कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल में शिकस्त हुई। उसके बाद ना सिर्फ हम साथियों से आपकी बात कराएंगे बल्कि जो मेन फैंस यहाँ पर मैच देखने आए वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मैच की आपने रिपोर्ट देखी और अब बात करते हैं जनाब कप्तान मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान ये मैच आ रहा लेकिन उसके साथ साथ यही बड़ा ज़रूरी है कि 19 फरवरी को फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें इसी नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मोहम्मद रिजवान और फिर न्यूजीलैंड के कप्तान सार्टनर का मैच के बाद क्या कहना था, आइए उनके तासुरात देखते हैं। बैटिंग इसीलिए की थी क्योंकि हमें लग रहा था कि पिच सेकंड टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसी तरह था। पिच इतना आसान नहीं था, मगर मेरा बहरहाल मुझे लगता है कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने हमें स्क्वीज रखा था लिया और उन्होंने 3 विकेट ले लिया हमारे पावर प्ले में। उसके बाद ब्रेसवेल और सेंडर ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्योंकि एक टाइम पे हम टारगेट देख रहे थे 280 पे, जिस तरह उन लोगों ने बॉलिंग की है तो अपने आप को थोड़ा सा कम करके 260 पे ले आए। बहरहाल वो 10-15 रन ही थे जो शायद उस मैच में डिफरेंट डाल सकते थे। तो हमने पार्टनरशिप बिल्ड करना था जिसकी वजह से थोड़ा हमें हेल्प मिली, मगर हमने ट्राई करने की कोशिश की डिफरेंट तरीके से। तो उस तरह पिच वो बॉल दूसरा दे नहीं रहा था क्योंकि ऑलरेडी हमने टारगेट जहन में रखा तो 280 का रखा था, 300 प्लस वाला पिच था नहीं। तो बहरहाल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की तो हम 260 देख रहे थे, मगर मेरे ख्याल से एंड टाइम पे जो मेरी विकेट गिरी तरह से वो मेरे ख्याल क्रूशल मोमेंट था जो शायद 260 से नीचे आ गए हम सारे। It's obviously nice to win tonight, but I think different guys stepping up at different times throughout the series is always good for the guys going forward, and but obviously I guess it means nothing until we play the first game in Champions Trophy. It was probably a little bit slower than we thought it might be. It felt like it was a bit too paced, especially with the seamers up front as well. So just trying to put in a good spot for a long time and try build some pressure. But I think if you can take wickets up front, it makes our job a little bit easier in the middle. तो मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में। आपने मैच के हवाले से रिपोर्ट वगैरह देखी। आज मैं सबसे पहले फैंस से बात करूंगा क्योंकि जब हमारे फैंस आते हैं तो मैदानों का रंग सजता है, स्टेडियम बहुत अच्छे बने, फैंस खुश हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस उस मयार की नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान में हो रही है। क्या ट्राई सीरीज़ में जो गलतियाँ की हैं फाइनल में, क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक कर पाएंगे? हमारे साथ हमारी कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मैच देखने आई हुई हैं और इसके साथ हमारे मर्द हज़रात मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन पहले आज खवातीन से शुरू करते हैं। पहले तो बताएं नया स्टेडियम कैसा लगा, ओवरऑल माहौल कैसा था, क्रिकेट को बच्चों के साथ आप लोगों ने एंजॉय किया? स्टेडियम देखकर हम लोगों को बहुत इम्प्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिएक्शन था मेरा जब मैंने स्टेडियम देखा। और बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन खैर एटलीस्ट बाबर आजम ने मुझे वेव किया, दैट इज़ अ गुड थिंग। ये फैन का सबसे बड़ा, चूंकि आईसीसी इवेंट हो रहा है। अच्छा मैडम, ये मुझे बताएं कि आज के मैच में या ओवरऑल जो पाकिस्तान ने पिछला मैच एक हारा न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, आप समझती हैं ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी में 19 तारीख को जब खेलेगी न्यूजीलैंड से तो पाकिस्तान की टीम और अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगी, गलतियों से सबक सीख पाएगी, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लग रहे थे, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, लेकिन जब मैच हारे हम, फिर आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगा, रोना आ रहा था। तो कोई मशवरा आप देना चाहें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, आप लोगों को आती है, आप लोग खेले अच्छे से। आप लोग फिर दुआएं तो कर सकते हैं। Exactly. दुआएं भी हमारी टीम को जितवाती। मैडम आप यहाँ पर आए, आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे मुल्क में इतनी क्रिकेट हो रही है, लेकिन अगर हम हार जाएंगे तो शायद कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो हमें बेहतर खेलना चाहिए था। मुझे लगता है कि हम लोग जब भी पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान हमें डिसअपॉइंट ही करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन सबको यही है कि जब मैच हो तो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना पाकिस्तान से, जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो दे माइट प्ले। ये तो आपने फैंस को बता दिया क्या करना है, खिलाड़ियों को क्या करना है, वो तो प्रोफेशनल है, उनको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन से। अच्छा, बॉलिंग बैटिंग आज आप लोगों ने फाइनल देखा, किस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की? मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से कमज़ोर है, उसी पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है और आई थिंक कि वो कब से ही नहीं हो पा रही। आपको क्रिकेट का काफ़ी पता है, आपने सही बात कर दी। मैडम आप बताएं, आप चले ये इक्वेशन बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क में खुशियाँ हैं, लोग मैच देखने आ रहे हैं, एंजॉय करें, नया स्टेडियम बना, लेकिन परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती तो फिर क्या सारी खुशी ख़त्म हो जाती है? वो एक्साइटमेंट आप जब
आई थी, क्या एक्साइटमेंट थी, जब जा रही है तो क्या एक्साइटमेंट है? सच अ बिग डिसअपॉइंटमेट राइट बिफोर चैंपियन ट्रॉफी। आज तो हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, अब हम अपने होम ग्राउंड में जब हार रहे हैं तो इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और क्या हो। ओवरऑल मैं भाई के पास भी आता हूँ, ओवरऑल क्या है आपका तज्जिया के कहाँ बेहतरीन की गुंजाइश है? कुछ लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ कहते हैं जी हमारे पास खिलाड़ी सही सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ कहते हैं कॉम्बिनेशन। आपकी ओवरऑल राय क्या है इसके ऊपर? हमारे पास स्पिनिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। आज हमने देखा मैच, हमारे पास स्पिनिंग स्ट्रांग नहीं है। शादाब खान को वापस लाना चाहिए, वो डिजर्व करता है वापसी। अब ब्राड नहीं हुए, लेकिन उसने जितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आउट है, तो हमारे कैप्टन को रिव्यू लेना चाहिए था। हो सकता था वो हमारे टर्निंग पॉइंट बन जाता। सर आप क्या कहेंगे? आप तो और ज़्यादा क्रिकेट समझते होंगे, क्या सिलेक्शन ठीक हुई है? मेरा तो ये ख्याल है, मानना है, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि बुनियाद ठीक नहीं रही हमारी सिलेक्शन की। सिलेक्शन की ठीक नहीं रही, क्योंकि आप देखें बाबर आजम जो वन डाउन पे हमेशा खेलता हुआ अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, आप उसको ओपनर ले आए। आप प्रॉपर इमाम उल हक या किसी प्रॉपर ओपनर को लेकर आते हैं ना। ठीक है, साइम हमारा बैड लक हुआ जो इंजर्ड हो गया, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हमें प्रॉपर एक टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए था। रिजवान अपना नंबर छोड़ने को तैयार होते नहीं है, वो 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो नीचे वालों को चाहिए इसको ओपनर लाते सेकंड सर, फिर चॉइस भी तो नहीं थी ना। इमाम हमारे जब इमाम खेलते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि वो सही नहीं खेलते। बहुत अच्छा है, वो लोग उसको पर्ची कहते हैं, जबकि इमाम बहुत अच्छा बैट्समैन है आपका। तज्जिया क्या है? ये जो ट्राई सीरीज थी, बड़ा अच्छा मौका था सर हमारे पास कि हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां करते हैं, लेकिन लगता है ऐसे है आज की शिकस्त के बाद या हमने जो बात की है ओवरऑल सिलेक्शन पे, क्या हमें जवाब मिल गया? क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है हम लोगों को। बाबर आजम को हमने किंग बाबर आजम बना दिया, लेकिन उसको किंग बाबर आजम हम कहना छोड़ दें, और उसने खुद भी कहा है कि आप मेरे को किंग बाबर आजम नहीं कहा करें। मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये मुतालबा है कि हम बाबर आजम को डोमेस्टिक खिलवाएं। अगर ये टीम इंडिया से खेलने जाएगी तो उससे बुरे हालात में हार के आएगी। अवामी रिएक्शन जी, ये सिर्फ अवाम की राय है जो ये कहना चाहें। आपकी भाई क्या बात है, ग्रीन शर्ट आप पहन कर आए थे T20 वर्ल्ड कप 2024, वहाँ भी हमारा ये हाल हो गया था, लेकिन अब नई शर्ट भी कोई मुझे नजर नहीं आ रही, शायद वो भी खरीदेंगे लोग। क्या कहना है आपका टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? सर टीम के परफॉर्मेंस पे ये कहना है कि सबसे पहले ऑलराउंडर्स चेंज करें, जो हमारे पर्ची सिस्टम है वो बाहर करें। जो बाहर लीग्स खेल के आके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हैं वो बिल्कुल बेकार है। जो हमारी डोमेस्टिक लीग में जो अच्छा करता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं कर सकता? नहीं, वो नहीं कर सकता। जो हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको इंटरनेशनल में लाना चाहिए। लीग्स खेल के आके आप उनको प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है। जो डोमेस्टिक में लड़के मेहनत कर रहे हैं उनको ऊपर लाना चाहिए। किंग बाबर की बात है, बाबर हमें होप है कि उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है, टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर तो करें। मिडिल ऑर्डर में एक सलमान अली आगा और एक मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं बस। लेकिन हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, तैयब ताहिर और कामरान गुलाम, इनको रिप्लेस करना चाहिए फॉरेन चैंपियन ट्रॉफी में। मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अगर कर सकते हैं। अब तो डेडलाइन खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब बस हम हमेशा की तरह फिर यही बोलेंगे, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है बस। एक और भी है इसका सोल्यूशन है, दुआएं। दुआ से तो पाकिस्तान टीम अभी तक तो यहाँ पहुंची है। मैच हार गया पाकिस्तान, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। और दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ये टीम कमबैक कर सकती है? नो, बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को बाबर आजम रिजवान को परफॉर्म करना होगा। खोजल पर्ची है, 100% पर्ची है, उसको हटाना होगा। 2 पर्ची है। अभी बीपीएल में परफॉर्म करके आए हैं। भाई नहीं, हम गिलगित बल्तिस्तान से मैच देखना आया था, चैंपियन ट्रॉफी स्पेशल। 19 तारीख को हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच है, कैसे जीतेगा भाई आप बताए ना। दुआएं करें। अरे कैसे दुआ करे भाई, कब से हम दुआ कर रहे हैं। दुआ करें। अरे भाई पाकिस्तान के लिए भी बहुत दुआ किया, आप टीम के लिए भी दुआ करो। नहीं बनेगा भाई जान, नहीं बनेगा, हम वापस जाएगा। फिर क्या करना चाहिए था हमें? अभी ये करना चाहिए पाकिस्तान के लिए अच्छे परफॉर्म, बाबर आजम, रिजवान और ये 2-4 प्लेयर है, उनको हटा के अच्छे प्लेयर को लगाना चाहिए। अब तो कुछ नहीं हो सकता सर, मैं तो ये बता रहा हूँ सबको, डेडलाइन खत्म हो गई, जो टीम सिलेक्ट होनी थी हो गई। सुभान अल्लाह, अब तो इंडिया से भी हम मैच नहीं देखूंगा, बस यही नहीं देखूंगा, यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चोरी देख लेना, क्या पता वो मोबाइल में देखूंगा, मोबाइल में, हाँ नेट पे देखूंगा, ये दोबारा देखूंगा। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे शौकीन क्रिकेट मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर दीगर जो हमारे फैंस हैं उनसे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैंने कहा था आज हम अपने फैंस से बात करेंगे। जब फैंस से बात करते हैं तो चाचा क्रिकेट और हमारे साथ जितने और हमारे चाचे और मामे सारे आ गए, ये हमारी क्रिकेट को बड़े अरसे सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। फिर हमारे साथ और फैंस मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। ये बताएं सर, अब तो लोग कम बात नहीं कर रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही तो पाकिस्तान को जीतनी चाहिए, लेकिन जो फाइनल में हुआ, जो हमें न्यूजीलैंड ने हराया, साउथ अफ्रीका से एक मैच जरूर जीते हैं। तो क्या समझे, क्या हम तैयार हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? हम जीत सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी? तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान
और सबसे पहले हम मुबारकबाद न्यूजीलैंड को देते हैं। तो पाकिस्तान की जो कम स्कोर में पाकिस्तान मारा गया, अच्छा मारा था, शायद हम जीत जाते। वो उसने अच्छा खेला, हमने बुरा खेला, कोई इंशाल्लाह घर में कर रहे हैं, चैंपियन टाइम घर में हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह खेले। जब भी बाबर आजम मारेगा स्कोर तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। बाबर आजम नहीं करेगा, यही तो मसला है ना, और कोई करता नहीं है। आज बाबर ने बोला था कि अगर मुझे किंग बोलना छोड़ देगा तो मैं इसको मारूंगा, लेकिन आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर पाकिस्तान को जिताना चाहते हो, बाबर को अच्छा खेलना चाहते हो, खुदारा आप किंग का नाम छोड़ दो, वो परेशान में आ जाता है। आपकी क्या राय सर? बड़ा जबरदस्त आपने गेटअप किया हुआ है, चश्मा भी रात में लगाया हुआ है, सिंधी टोपी पहनी हुई है, क्या हमें ठीक करना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? क्योंकि भाई ने तो जो बात की जवाद अहमद वाला गाना, आधे लोग बोलते हैं बंद करो, हमें चीज चाहिए, बहुत अर्सा हो गया, लेकिन आपकी क्या राय, हमें क्या ठीक करना है? हमें जो है ना, जो बैटिंग है वो अच्छी करनी चाहिए। आगे जो बैटिंग है, अगर बैटिंग ज़्यादा अच्छी होगी तो हमारा स्कोर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा स्कोर लगेगा तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आप लोगों ने डांस वांस की तैयारी की थी? अगर पाकिस्तान जीतता तो कैसे करना था? तो डांस कर, लेकिन अब हारने के बाद हम क्या करें? खामोश बैठ जाएं? ये हालात है जी। तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि क्रिकेट बहुत स्मार्ट हो गई है, चीज़ें बहुत क्विक हो गई हैं। तो आज का अगर मैच देखें तो हम लोग 25-30 रन शॉर्ट थे। बैटिंग की परफॉर्मेंस एक दिन अच्छा खेल। बेसिक क्या करना पड़ेगा? लोग कहते हैं सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, फिर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहा, सेकंड ओपनर कौन है, बाबर क्यों ओपनर आ रहे हैं, सेकंड स्पिनर कौन हो रहा है, आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये कि अगर आज आप देखें तो हमारे पास 5 पक्के बॉलर्स ही नहीं थे। बहुत बड़ा फ्लॉ है, आप क्या खिला रहे हो, क्या पिच बना रहे हो, कैसे खेल रहे हो। बैटिंग के अंदर कोई 1-2 क्लिक कर गए तो ठीक है, बट वी नीड टू लर्न प्रॉपर। आपका पूरा स्लॉट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन होने चाहिए, सबको अपना काम पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं आपसे पूछता हूँ भाई जो बाकी साहब मौजूद हैं जी, पहले आप बताएं, आप टीम में क्या ठीक करना पड़ेगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में आगे, फिर न्यूजीलैंड से मैच है 19 को, 23 को हम भारत से खेल रहे हैं, मुश्किल मैचेस हैं, क्या हम हरा सकते हैं इस टीम से उनको? इंशाल्लाह। पहले भी न्यूजीलैंड को बहुत मरतबा रहा है, इस मरतबा बहुत मरतबा रहा है, लेकिन अभी 2 मैच हार गए ना। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। बाबर आजम को 1 डाउन आना पड़ेगा। आप भी कह रहे हैं बाबर आजम को कहाँ खेलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे हम, इंडिया से इंशाल्लाह हर हाल में जीतेंगे, टेंशन नहीं है, बैड लक हो जाता है। मैच जो हम हारे, क्या वजह थी आपकी? मैच हारने की वजह ये थी, स्कोर हमने शुरू में करा नहीं ना, हमें स्कोर करना चाहिए था ताकि वो लोग चेस करने में उन्हें। एक नया काम हो रहा है यहाँ पे, पहले एक बात थी पुर्तगाल, अभी अर्जेंटीना की शर्ट पहन के आए हुए हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? फुटबॉल मैच तो आप देखने आए, हमें क्या ठीक करना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और हम क्या कुछ कर बेहतर कर सकते हैं? हम लोगों को अपने बैट्समैन अच्छे रखने चाहिए, जैसे कि सऊद शकील है, सऊद शकील को हटा के अगर हम प्रॉपर ओपनर रखें, इमामुल हक जैसे, या फिर शान मसूद, तो इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जब तक टीम में कॉम्बिनेशन नहीं बने, जो टीम कैसे ठीक होगा कॉम्बिनेशन? क्या करें? कॉम्बिनेशन ओपनर, हमारे पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, इमामुल हक की जो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अब तो डेडलाइन गुजर गई, टीम में तब्दीली नहीं हो सकती, अब क्या करें? अब ये हो कि सऊद शकील को दुआएं करें, दुआएं, वही कुदरत के निज़ाम उस पर चल रहे, अभी उस पर दुआएं करेंगे। भाई 2023 की शर्ट पहन गया, उसमें भी हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे भाई, 2023 वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। टीम वर्क इनको ज़रूरत है, ये टीम वर्क से नहीं खेलते, सब अपने अपनी करते हैं, इनको चाहिए जो टीम की रिक्वायरमेंट हो वो करना चाहिए इनको। मैच तो हार जीत का होता रहता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, लाहौर कराची में जैसे मैच हो रहे हैं, इसी तरह KPK में बलूचिस्तान में भी होने चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान में भी होने चाहिए। क्या ख्याल है सर, जो कि कराची में, लाहौर में, पिंडी में, मुल्तान में तो अब हो गए PSL के मैचेस भी, पेशावर के स्टेडियम को जल्दी कंप्लीट करके वहां मैच होना चाहिए PSL 10 का, और फिर कोयटा की भी कोशिश करें। बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे क्राउड है, इसी तरह इंशाल्लाह इससे ज्यादा क्राउड होगा, आपको बलूचिस्तान में भी इससे ज्यादा क्राउड मिलेगा, इसी तरह KPK में भी ज्यादा क्राउड मिलेगा, तो पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, आखिर में मुझे बता दें आप, मेरा आखिरी सवाल, इस टीम में बुनियादी तौर पे क्या गलती दिखाई दी, और क्या अगर हम गलतियां ठीक करें तो हम आगे भारत को, न्यूजीलैंड को और दीगर टीमों को हरा सकते हैं? सर टीम तो बिल्कुल बेस्ट है, वैलिड है, टीम में कोई चेंजिंग नहीं होनी। कहाँ बेस्ट है? सेकंड स्पिनर नहीं है, सेकंड ऑलराउंडर नहीं है, सेकंड ओपनर नहीं है, 352 आपने चेस, रोज चेस नहीं होगा। देखो होता रहता है, 10 साल में एक दफा होता है। नहीं 10 साल में नहीं है, नहीं ऐसे नहीं। देखिए बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, रिजवान अच्छा प्लेयर है, फखर अच्छा प्लेयर है, सारे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम भाई, सब अच्छे प्लेयर है। हमारे पास थोड़ी सी बॉलिंग में फोकस करना चाहिए, बाकी जो है ना बैटिंग हमारी अच्छी है, बॉलिंग में थोड़ी सी फोकस करनी चाहिए। शाहीन को थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, तो शाहीन को, प्लस नसीम भाई वो तो बेचारा बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा शाहीन को अपनी बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या पाकिस्तान बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
अच्छा, फैंस से हमने बात की और इसके साथ साथ हमारे साथ फीमेल स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद है सना आरिफ, उन्होंने भी यहाँ पर पूरी कवरेज की और हम देख रहे थे कि दिन भर हमें ये ग्राउंड पे दिखाई देती है। सना, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी लोगों की कि सह मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, एक बार जब जीते भी, फाइनल में भी क्वालिफाई किए, तो बहुत बड़ी डेविस्टेटिंग सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन जो फाइनल में हुआ और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में, इससे ये अंदाज़ा हुआ कि मुश्किल और बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर सका है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप अगर न्यूजीलैंड को देखें कि वो इस सीरीज़ के अंदर अनबीटेबल रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो टीम हमारे ऑपोजिट है उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उनमें ऐसी क्या खसूसियात हैं कि वो नहीं हार रहे। और उस ख्याल में क्या डिफरेंस रहा पाकिस्तान न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड ने दोनों मैचों में डोमिनेट किया हमें, बिल्कुल डोमिनेट किया और अच्छे मार्जिन के साथ किया। आप पहला मैच देखें या फाइनल देखें, हमें अपनी बॉलिंग लाइन पर तो काम करने की ज़रूरत थी। उसके साथ आज हमारी जो बैटर्स थे वो भी कोई नहीं चला, हमारे टॉप जो 3 थे वो एक के बाद एक आउट हो गए। तो मैं समझती हूँ कि बॉलिंग के साथ बैटिंग पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही स्कॉट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ट्राई सीरीज़ तो हम जीते नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, तो न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे ट्राई सीरीज़ भी जीत गई है, तो आई थिंक उनका जो पलड़ा है ना वो इस टाइम भारी हो चुका है। टीम मुझे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा। व्हाट आई फील कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ना। यही मैं लोगों से जब बात कर रहा था, लोगों की भी ये राय थी, हमारे एक्स भी ये कह रहे हैं, हम सब भी तस्वीर में कह रहे थे कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, सेकंड स्पिनर नहीं है, सेकंड ओपनर नहीं है, इसके साथ हमने बाबर को ओपनर बना दिया, तो लोगों को बेसिक चीज़ों पे इतराज़ है। जी हार जीत तो होती है, आपकी क्या राय है? और फिर जो डेडलाइन गुजर गई, हमने इसमें तब्दीलियाँ भी नहीं की, हमें 2 मैच मिल गए थे, तो लोग इस पर भी नाराज़ दिखाई दिए कि अगर आपको नज़र आ गया तो ये खामियाँ तो हमने फिर उन्हें ठीक भी नहीं किया। देखिए, पहले तो स्कॉट से मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थी। हम एक स्पिनर लेकर कैसे जा सकते हैं? हमारे पास ट्राई नेशन सीरीज थी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिसे हम खुद होस्ट कर रहे हैं, मतलब एक होस्ट कंट्री होते हुए उसी की टीम जो है वो इतनी वीक, जबकि हमारी जो ऑपोजिट टीम्स हैं वो 3 से 4 स्पिनर लेकर जा रहे हैं, हम एक स्पिनर के सहारे जा रहे हैं। हमने 4 फास्ट बॉलर जो है वो ऐड कर लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर और होना चाहिए था हमारे पास, ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं रखा। बैटर्स हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन थे, ठीक है। पहले 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, 2 जो इन्होंने ऐड कर लिए, 2 प्लेयर्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान था, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जस्टिफाई किया खुशदिल शाह ने, और भी जो फ़हीम अशरफ अपना मैच खेले उन्होंने ओवर भी ज़्यादा नहीं कराया, बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन बनाए, तो उनके जो यूटिलाइजेशन है उस पर भी बड़े सवाल उठे, कप्तान जो उनको नहीं सही इस्तेमाल कर सके, या कप्तान को उतना भरोसा नहीं है। देखिए, आज देखिए हमने हसनैन को ड्रॉप करके फ़हीम को ऐड किया। फ़हीम को तो पहले स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अवाम की तरह मैं भी यही समझती हूँ, क्योंकि हमें अपनी क्रिकेट से प्यार है। अवाम का भी यही जो है वो नज़रिया था कि इनको टीम में होना नहीं चाहिए था, हमारे पास बहुत टैलेंट है। उसके बाद हमने आज जो है वो उसका एग्जाम्पल भी देख लिया कि हमने हसनैन को जो है वो नहीं खिलाया, हमने फ़हीम को उनकी जगह पर टीम में शामिल किया। रिजल्ट आपके सामने नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे। हमारे पास बहुत टाइम था, अवेल नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई, हमारे पास डेडलाइन भी जो है वो चेंजिंग की वो भी जा चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये टीम जो है ना वो कैपेबल है अच्छा परफॉर्म करने की। तो बाकी जो है वो देखते हैं क्या होता है, मुझे लगता है दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सना आपका। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की जो शिकस्त है फाइनल में और फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, आवाम की राय तो आपने सुनी, लेकिन हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम दोनों मैच की कवरेज कर रहे थे। उससे पहले इमरान ने बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज की है इस पूरे स्टेडियम की रेनोवेशन की, लेकिन इमरान को खुशामदीद कहते हैं। इमरान, रेनोवेशन वाला पार्ट तो अब मुझे लगता है कोई याद नहीं करेगा, बिकॉज इज़ अ बिजनेस टाइम नाउ, बिकॉज अब लोग बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। अच्छी खासी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने कमबैक किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विच इज़ अ गुड साइन कि हमारी बैटिंग को बिलीव मिला, लेकिन बॉलिंग पे सवालिया निशान थोड़ा इसलिए रहेगा कि 350 कंसीड किए, फिर हमने कुछ फील्डिंग एरर्स भी किए। आप कैसे कंक्लूड करते हैं इस सह मुल्की सीरीज़ को? क्या पाकिस्तान ने, रिजवान ने वो सवालों के जवाब ढूंढे जो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ढूंढ रहे थे? क्या अबरार हमारे मेन स्पिनर कहलाए जाएंगे? क्या हमारे पास स्पिन अटैक अच्छा है? क्या शाहीन, नसीम और हारिस तो नहीं थे, लेकिन क्या हम एक मैच विनिंग, लगता है ऐसे जैसे बॉलिंग पे सवालिया निशान बरकरार रह गए हैं। देखिए, 2 मेन इशू मुझे जो नज़र आया इस ट्राई सीरीज़ में वो ये थे कि एक आपकी जो डेथ बॉलिंग है, आपने आखिरी के 6 ओवर में 90 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ का है, फिर 8 ओवर में आपने चाहे 87 या 88 रन आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ का है, और आज तो खैर थोड़ी अच्छी हुई है बॉलिंग। 2 चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये थी, एक डेथ बॉलिंग आपकी और एक आपका जो टॉप ऑर्डर है। शाइम अयूब के जाने के बाद जो खला एक पैदा हुआ है आपकी स्पिन बॉलिंग के अंदर भी, आपकी फील्डिंग के अंदर भी, वो जिस तरह से आपको फील्डर एक अच्छे 6-7 ओवर निकाल देते थे, और ऊपर से आपको लास्ट जो 2 सीरीज़ आपने जीती हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था। तो ये बहुत बड़ा एब्सेंस है पाकिस्तान के लिए, और ये बात
उन्होंने भी की रिजवान ने कि साइम अयूब की कमी महसूस हो रही है। देखिए बाबर जेन्युइन ओपनर नहीं है, आप उनसे एक जिम्मेदारी इजाफी ले रहे हैं। कतई कलामी माफ, आपको लगता है अब ये खबरें अपनी जगह मौजूद हैं ज़राए के हवाले से, बाबर ने फिर बाद में कह ही दिया कि टीम मैनेजमेंट की डिमांड पे आप उस मिक्स जोन में मौजूद थे, तो क्या आपको लगता है इतने बड़े टूर्नामेंट में एक ऐसे प्लेयर जिसने 6000 रन तेज रफ्तार का बराबर रिकॉर्ड किया हो, जो बहुत बड़ा प्रोलिफिक रन स्कोरर हो, आपने उसका नंबर तब्दील किया? मैं बाबर को यहाँ डिफेंड नहीं करूंगा, बहरहाल उनको अब रन करने चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन शायद ये आइडियल मुझे सिचुएशन दिखाई नहीं देती। इमरान ऐसे लगता है जैसे हमने ऑलरेडी जो चीज़ें सेटल थी उनको भी ख़राब नहीं कर दिया हमने। देखिए दुनिया की मिसाल ले लें आप, चाहे जो रूट हो, विलियमसन हो, स्मिथ हो, विराट कोहली हो, कोई भी उनका खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कोई भी कुछ भी हो रहा हो टीम में, वो अपने बेस्ट प्लेयर का नंबर चेंज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ पे हमें एक कंफर्ट देता है, टीम को भी कंफर्ट देता है और खुद भी यहाँ पे रन्स करता है। आप अपने बेस्ट प्लेयर का नंबर चेंज कर सकते हो और ओपनर भेज सकते हो उसको, वो भी जब आप एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहे हो, जब उनकी फॉर्म भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है अभी। बिल्कुल, और यार अच्छी खासी फॉर्म आ गई थी साउथ अफ्रीका सीरीज में, 250 कर दी थी उन्होंने, आपने 250 करने के बाद उनको ओपनर भेज दिया। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ, जो आपका बेस्ट प्लेयर है उसको आप नंबर बार बार चेंज कर, और मैं समझता हूँ कि बाबर ने अगर इस पे एग्री किया है तो इस पे बाबर की भी गलती है। आप क्यों एग्री कर रहे हो? बोलो यार मैं इस पे 3 नंबर पे कंफर्ट हूँ, मैं इस पे खेलना चाहता हूँ, इस पे रन्स करना चाहता हूँ। ओपनर की एक स्पेशली देखें, आप T20 क्रिकेट में मेकशिफ्ट ओपनर बना सकते हैं, लेकिन 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं बना सकते, ये एक प्रॉपर क्रिकेट है। ये T20 में आप 6 नंबर वाले को भी ओपनिंग करा सकते हो स्कोर की डिमांड के मुताबिक, लेकिन 50 ओवर में आपको इनिंग्स बिल्ड करने वाला बीच में चाहिए। अगर ऊपर से 2 विकेटें गिर गई तो नीचे खेलने वाला चाहिए। अगर मिसाल है बाबर ही पहले ओवर में आउट है, आपकी पूरी टीम नीचे आ जाती है, पूरा मोराल नीचे आ जाता है। तो जब आपका बेस्ट प्लेयर आउट हो जाता है तो यही होता है फिर। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत डिसीजन था। आप सऊद शकील को ओपनिंग करा सकते थे या किसी और को ओपनिंग करा, आप इमामुल हक को भी टीम में ले सकते थे, इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है उनका कोई। इमाम के ऊपर मैं आपसे एग्रीड हूँ, लेकिन सऊद शकील क्योंकि 2023 के बाद के वर्ल्ड कप से आपने उनको खिलाया ही नहीं, और जब एक बंदा खेलेगा ही नहीं तो वो कैसे टीम में एकदम से आ गया, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ को आप खिलाते रहे, दुनिया की सारी टीमें 2-2, 4-4, इंग्लैंड ने, इंडिया ने 5 स्पिनर डाल दिए, हम अबरार को उतना उस पर प्रेशर डाल दिया, हालांकि उसने भी 3-4 वनडे खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बुनियाद ही सही नहीं डली है सिलेक्शन की, और शायद सऊद शकील की और फ़हीम अशरफ की टीम में जगह क्वेश्चनेबल है। खुशदिल शाह भी डायरेक्ट BPL से आ गए, तो अब सीधी बात है, ऐसे लगता है जैसे बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा क्योंकि अच्छी फॉर्म दे रहे हैं, और शाहीन, इनके अलावा सब जो है ना अंडर प्रेशर है। देखिए न्यूजीलैंड के जो स्पिनर थे ना, आज 20 ओवर कराए उन्होंने, 52 रन दिए, कल 52 रन उन्होंने दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आपके पास क्या था? एक अबरार अहमद थे, वो बेचारे अनलकी रहे, पहले वो प्लम LBW हो गया, फिर उनकी गेंद पे कैच छूट गया। एक स्पिनर था आपके पास, उन्होंने 2-3 स्पिनर यूज़ किए और आपको स्क्यूज़ कर दिया पूरा, और आपने 242 रन स्कोर किए। आप अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा अगर नहीं उठाएंगे, और आपने बात की सऊद शकील की, भाई फ़हीम अशरफ ने कौन सी वनडे क्रिकेट खेली है, खुशदिल शाह ने कौन सी वनडे क्रिकेट खेली है, तीनों को आपने कैसे एक बड़े इवेंट से पहले 3 खिलाड़ियों का कमबैक करा सकते हैं? आगे सर आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, उनको आपने वहाँ खिलाया, और फिर आपने, हम तो समझ रहे थे बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है वर्ल्ड का या चैंपियंस ट्रॉफी की, बट सबको हैरान कर दिया आकिब जावेद और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने। और अब इमरान, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब 19 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, इसी ग्राउंड पर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे, क्या करना पड़ेगा? और जो मेरी फैंस से बात हुई, फैंस थोड़े मायूस भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ फैंस ऐसे भी जो कि देखें हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत अच्छा है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच जो टीम हारेगी जीतेगी, और बड़ी हद तक पाकिस्तान के लिए मैं तो समझता हूँ अब मस्ट विन मैच, क्योंकि अगला मैच फिर इंडिया से है, बहुत प्रेशर वाला मैच है, हम पहले ही अंडर परफॉर्मेंस में है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस सही नहीं हमारी। तो हाउ यू सी दिस 19 फरवरी मैच? देखिए 2 चीज़ें तो आपको ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो ठीक कैसे होंगी, क्योंकि डेडलाइन गुजर गई है ICC की। आपको स्पिनर चाहिए थे, 1-2 स्पिनर और अच्छे चाहिए थे, और आपको जो डेथ बॉलिंग है आपकी वो आपको अच्छी करनी थी, और तीसरा जो आपका ओपनर है वो आपने, अब आप तो शामिल ही नहीं कर सकते, ICC की डेडलाइन गुजर गई, तो अब तो बाबर ही होंगे और फ़खर जमान ही होंगे। तो मेरा ख्याल है देखें ये इस किस्म के फैसले हुए हैं कि इसको बाद में आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक तो होता है ना, चले आपने एक और चीज़ कतई कलामी अगेन, क्योंकि आज हमारी बहस कुछ इस तरह की हो रही है, लेकिन आपको मौका मिला, आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से, जब तो आपने सबक नहीं सीखा? लगता है जैसे मुझे समझ नहीं कि इतनी स्टबन होने की क्या जरूरत थी। आप नहीं समझते रीथिंक किया जाना चाहिए था? अलीम डार बैठे हैं, अजहर अली बैठे हैं, असर शफीक बैठे हैं, रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान खुद हैं, इवन सिलेक्शन कमेटी के अलावा भी आपके सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, बट हमने तब्दीली की भी नहीं। इस पर लोग ज़्यादा नाराज़ हैं कि चलें, ऐसा होता ना कि आप डायरेक्ट खेलते, आपको तो 3 मैच मिले थे सर।
बिल्कुल। और देखें सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी हुआ था डेडलाइन से 1-2 रोज़ पहले, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त एक मैच भी हो चुका था, आई थिंक 2 मैच हो चुके थे लाहौर में, उसके बाद इजलास हुआ था। तो आपको ये कंडीशंस और ये स्पिनर, और आपको समझ में आ गया था कि जो जो टीमों ने अपने स्क्वाड अनाउंस किए उन्होंने स्पिनर शामिल किए हैं एशियाई कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी आपने नहीं किए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि डोमेस्टिक सुफियान मुकीम आपके पास हैं, उसके अलावा आपके पास डोमेस्टिक में कोई क्वालिटी स्पिनर भी आगे नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब तो जो हो गया सो हो गया। अब इन्हीं 15 खिलाड़ियों में से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा, और मैं समझता हूँ राइट कॉम्बिनेशन आप कभी भी इन ग्राउंड्स पे एक स्पिनर और बाबर को ओपनर लगाकर नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ अब ये एक ऐसे जाल में फंस गए हैं पाकिस्तान। देखें हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन हम एक ऐसे दायरे में आ गए कि जहाँ से बाहर हम निकल नहीं सकते। अब हमने जब 354 चेस किए और 100 पर 3 आउट थे, तो क्या ऐसे ही किसी मिरेकल की एक बड़ी कहते हैं ना हैरान कुन परफॉर्मेंस की उम्मीद रखें? लेकिन शायद मुझे ऐसे लगता है साउथ अफ्रीका की, देखें शायद बुरा लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये भी हकीकत है कि रबादा, जैनसन, क्विट्जे, बहुत सारे मिलर, बहुत सारे प्लेयर नहीं थे मार्करम, बट साउथ न्यूजीलैंड की ये टीम, मैं बड़े आई थिंक प्रेडिक्टेबल अंदाज से बात कर रहा हूँ, और मुझे तो न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वन ऑफ द फेवरेट टीम लग रही है। उनके पास सब कुछ है जो एक टीम के पास होना चाहिए, बट क्या हम ये उम्मीद रखें कि हमारा अच्छा दिन शायद 19 को आ जाए, लेकिन इस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ आसानी से नहीं आएगा ऐसा दिन? देखें जीत तो हम वैसे ही सकते हैं जो आपने पहली लाइन में बोला था कि अनप्रेडिक्टेबल। उसके अलावा आपकी कंसिस्टेंसी, देखिए 350 चेज रन की बात है, वो आपको हफ्तों में या महीनों में नहीं सालों में कभी होता है। वो लास्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था लाहौर में, उसके बाद अब किया है शायद 3-4 साल के बाद। ये सालों के गेम होते हैं, आप बार बार आपकी बॉलिंग 330-340 का आएगी तो आपकी बैटिंग में इतनी पावर नहीं है कि वो चेज़ कर सकें। वो तो विकेट बहुत अच्छी थी उस दिन, बॉल बैट पे बहुत अच्छा आ रहा था और एंड तक आ रहा था। एक तो होता है ना 40-50 ओवर के बाद जो है विकेट थोड़ी सी स्लो डाउन होना शुरू होती है, वो सेकेंड इनिंग के 25 ओवर के बाद भी बैट के ऊपर बॉल आ रहा था, तो बहुत ही अच्छी विकेट थी वो। और मैं समझता हूँ कि देखें आपको स्पिनर एक चाहिए, और खुशदिल शाह थोड़े से फॉर्म में नहीं है, पीएसएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो उन्होंने विकेटें भी ली हैं। अबरार अहमद थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं, थोड़ा सा अनलकी भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स आपके और आपका जो टॉप ऑर्डर है, अगर ये आप थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल कर सकती है। बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो गलतियाँ पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ के फाइनल में स्पेशली की, उसको पाकिस्तान ना दोहराए। लेकिन जैसे इमरान ने कहा और इससे पहले लोगों ने कहा, फैंस ने कहा कि हमारी सिलेक्शन ही ठीक नहीं हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो किसी तरह क्लिक कर जाए। लेकिन जैसे अच्छी टीमें हैं, न्यूजीलैंड, भारत है, शायद इनके खिलाफ आपको अपना गेम नहीं A+ गेम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी साइम अयूब के बगैर और एक फ्रंट लाइन स्पिनर होने की वजह से हमारी टीम में बुनियादी खामियां मौजूद हैं। लेकिन कहते हैं जनाब, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे प्रोग्राम रिप्ले में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।